सुप्रभात। सुप्रभात सर, गुड मॉर्निंग। ठीक है। गुड मॉर्निंग। ठीक है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज 21 जून जागतिक योगा दिन, और मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि आज इस कार्यक्रम में सभी लोग शामिल हो जाए। वो हमारे नरेंद्र कुमार जी के साथ योग अभ्यास में कार्यरत हो। आज योगा दिन की महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है, यूनाइटेड नेशंस ने जब चालू किया तो आउट ऑफ 193 कंट्रीज 177 कंट्रीज हैव सपोर्टेड दिस योगा इंटरनेशनल डे, एंड ईच ईयर देयर हैज बीन अ डिफरेंट थीम. On 2016 the theme was to connect with the youth. In 2015 this program started and 35,000 participants were there at Rajpath, and 84 countries participated in this. The theme for 2017 was Yoga for Health. In 2018 the theme was Yoga for Peace. In 2019 the theme was Climate Action, and 2020 the theme was Yoga for Health. This year the theme is Be with Yoga, be at home, and to this we have our eminent faculty Narendra Kumar ji, who is a DJ marketing. He has got various awards in yoga. He is a gold medalist from Vizag district yoga competition and has awarded with silver medal in Yogasana competition. He is a social worker, martial arts expert, and now he is also accompanied by his spouse, Mrs. Smita. She is also a certified yoga specialist, and she has also won the silver medal. So I hand over the session to you, Narendra Kumar ji. धन्यवाद बुटकर जी। ये हम लोगों के लिए एक बड़ा ही शुभ दिन है, जिस दिन ये योगा को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के लिए हम लोग मनाने जा रहे हैं आज के दिन। तो पहले 2 मिनट हम पहले का लेंगे ये समझने के लिए कि योगा को इतना आवश्यक क्यों माना गया और सारे विश्व ने इसे रिकॉग्नाइज क्यों किया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलपमेंट के साथ साथ इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन और स्ट्रेस लेवल सबका बढ़ा है। पॉल्यूशन भी बढ़ा है, स्ट्रेस और स्ट्रेन लेवल भी बढ़ा है, और जिसकी वजह से जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ेज़ हमारी होती हैं, जो हमारे जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, इस तरह की डिजीज़ेज़ जो होती हैं, और घुटने का दर्द, बैक पेन, ये भी लाइफ स्टाइल का ही है। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसको योग साधना के माध्यम से हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि वो न हो, और यदि हो गया है तो ये प्रयास किया जा सकता है उसके सीवियरिटी को धीरे धीरे कम करते हुए जड़ से ही समाप्त किया जाए, और ये संभव है, बिल्कुल संभव है। ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग नियमित उसका अभ्यास करें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये माना है कि 80% ऑफ डिजीजेज साइकोसोमेटिक बाई नेचर है। जो हम थिंकिंग प्रोसेस है, जो सोचते हैं, इसी की वजह से उसका मैनिफेस्टेशन फिजिकल फॉर्म में या मेंटल फॉर्म में हमें भुगतना पड़ता है। योगा का जो दूसरा मंत्र है वो यही है, योगा चित्तवृत्ति निरोध। जो मेंटल मॉडिफिकेशंस है, जो दिमागी तौर पर जो हम सोचते हैं, उसके ऊपर अगर हम कंट्रोल करेंगे तो प्राण के ऊपर कंट्रोल रहता है, और उससे हमारे सारे होलिस्टिक जो हमारा सिस्टम है वो हमारा ऑप्टिमम लेवल पर चलता है, और उससे इम्यूनिटी भी हमारा बूस्टअप रहेगा। इम्यूनिटी बूस्टअप रहेगा तो डिजीजेज हमारी, इलनेसेस कम होंगी। अब हमें ये सोच करके चलना है कि लाइफ में प्रायोरिटी, हमें बहुत सारे लोग बताते हैं काफ़ी व्यस्त हैं, हम नहीं करने पाते हैं, समय नहीं है, कुछ शॉर्टकट रास्ता है क्या? फ्रेंड्स, देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर आई मीन सच अ सीरियस इशू लाइक योर हेल्थ। तो उसको आप प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे और शॉर्टकट रास्ता ढूंढेंगे। एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, ये सब माध्यम है कि जब डिजीज में आप हैं, तकलीफ में हैं, तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। बीमारी न हो उसके लिए तो आपको दिन में 1-1.25 घंटा देना ही पड़ेगा। नहीं देंगे तो फिर शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं। ये सीधी सी बात है, कड़वी सी बात है, सीधी सी बात है। 24 घंटे में आपको 1 घंटा, 1 घंटे से 1.5 घंटे इसके ऊपर देना होगा, अगर आपको टोटल हॉलिस्टिक हेल्थ की तलाश है तो।
उसके नीचे जितना आप करेंगे बेनिफिट होगा। 15 मिनट करेंगे तो भी ऐसा नहीं कि बेनिफिट नहीं है, 10 मिनट करेंगे तो भी बेनिफिट होगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपको बेनिफिट कितना चाहिए, खुद को एनालाइज कीजिए। 80 साल अगर हमारा लाइफ स्पैन है, तो 1 साल 1 घंटा हर दिन 1 घंटा देना कौन सा बुरा इन्वेस्टमेंट होगा, ये आप सोच लें। मैं बार बार इस चीज़ों को दोहराता हूँ, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें और इसको प्रायोरिटाइज करें, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दें। तो हम लोग इसकी शुरुआत अब मंत्र से करते हैं, प्रेयर से करते हैं। आंखें बंद कर लेंगे और प्रेयर की आवाज़ सुनेंगे, आत्मसार करेंगे। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनसे जानता देवाभागं यथा पूर्वे संजानना उपास्यते। अभी हम लोग बिना वक्त खोए हुए, क्योंकि 45 मिनट के अंदर हम लोगों को सारे कुछ करने हैं, तो हम लोग अब खड़े हो जाएंगे और खड़े होने वाले कुछ आसन को हम लोग करते हैं, आराम करते हैं। प्रोटोकॉल के अंदर जो है हम लोग उससे डेविएट नहीं करने पाएंगे। 45 मिनट के अंदर हम लोग बहुत कुछ नहीं करने पाएंगे। तो अभी आप सीधे खड़े हो जाएं, पैरों के बीच में थोड़ी सी दूरी, कंफर्टेबली खड़े होने पाए, बैलेंस आपका बनने पाए। और अभी हम लोग ग्रीवा संचालन करेंगे, नेक मूवमेंट। साइड व्यू से मैं दिखाता हूँ। गले को आगे की तरफ लेकर के जाएंगे, इलोंगेट करेंगे नेक को सामने की तरफ। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए वापस प्रारंभिक अवस्था में आएंगे। खड़े होंगे आप सीधा, स्पाइन, नेक, हेड बिल्कुल स्ट्रेट, सीधा और बिल्कुल आराम से करेंगे। श्वास लिए सामने की तरफ, एलोंगेट कीजिए। श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास लेते हुए सामने की तरफ। खड़े सीधा रहेंगे, वापस, श्वास छोड़ते हुए वापस। ये कर लें आप लोग 5 से 10 बार कर लें। उसके बाद अभी हम लोग गले का ठुड्डी जो होती है, इसको थ्रोट पिट पर लगाने का प्रयास करेंगे, श्वास छोड़ते हुए। और श्वास लेते हुए सर को पीछे की तरफ ले जाएंगे, कंफर्टेबली जितना पीछे ले जा सके। और सारा कंसंट्रेशन आपके खिंचाव के ऊपर, कंधे और गले की मांसपेशियों पर खिंचाव। श्वास लेते हुए पीछे की तरफ, डीप बट स्लो इनहेलेशन, डीप बट स्लो। श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ, श्वास लेते हुए पीछे की तरफ। श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ। ऐसा 5 से 10 बार कर लेंगे। लाइट गले में दर्द वगैरह है, उससे छुटकारा मिलेगा, स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होगा। है तो थोड़ी सावधानी बरतनी है, ज़्यादा खींचतान नहीं करना है। और अगर गैप है, कम हो गया स्पॉन्डिलाइटिस का, सर्वाइवल का, तो सामने की तरफ बेंडिंग नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे। तो उस केसेस में कंसल्टेशन के बाद ही करेंगे। कि वैसा अगर एडवांस आसन है या ज़्यादा ट्विस्टिंग और बेंडिंग करने की ज़रूरत पड़ रही है, जिसमें आपको डिस्कम्फर्ट होता है, तो बिना कंसल्टेशन के उसको नहीं करेंगे। जिसमें ज़्यादा ट्विस्टिंग और बेंडिंग होता है, हल्के फुल्के तो चलते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। अब कान को कंधे से लगाने का प्रयास। श्वास लेते हुए सेंट्रल पोजीशन, श्वास छोड़ते हुए। श्वास लेते हुए सेंट्रल पोजीशन। गला बड़ा ही डेलिकेट है, सारे नर्व्स हैं इससे निकल करके जाते हैं, तो इसका उचित देखभाल बहुत ही ज़रूरी है, नेग्लेक्ट नहीं करना। बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, समय नहीं है, लेकिन ठीक है। बिल्कुल आराम से इस मूवमेंट को करेंगे, जिससे गले और कंधे की मांसपेशियाँ सुदृढ़ हों, फ्लेक्सिबल हों। अब ट्विस्टिंग करेंगे,
सर को श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे एक तरफ, श्वास लेते हुए सेंट्रल पोजीशन, श्वास छोड़ते हुए फिर से ट्विस्टिंग करेंगे दूसरी तरफ। श्वास छोड़ते हुए लेते हुए सेंट्रल पोजीशन, श्वास छोड़ते हुए ट्विस्टिंग, बिल्कुल आराम से। जनरली आंखें बंद करके करते हैं जिससे आप इंटरनलाइज करने पाए, आपका सारा ध्यान आपके ब्रीदिंग पर, आपके मूवमेंट के ऊपर होने पर। ठीक है, ये कर लेंगे। ये भी 5 से 10 बार आप इसको कर लेंगे। 5 बार एक तरफ, 5 बार दूसरी तरफ, या 10 बार एक तरफ, 10 बार दूसरी तरफ। अब रोटेशन करेंगे। रोटेशन में अगर ये सर है तो पीछे की तरफ ले जाते हुए श्वास लेंगे, सामने की आते वक्त श्वास छोड़ेंगे, पीछे की तरफ जाते वक्त श्वास लेंगे, इनहेल, व्हाइल कमिंग फॉरवर्ड एक्सेल। इसका ध्यान रखेंगे, श्वास का श्वसन का ध्यान रखेंगे। श्वास लेते हुए श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। अब दूसरी तरफ से भी कर लेंगे आराम से, बिल्कुल। समय कम है तो तेजी में नहीं करेंगे, करेंगे बिल्कुल आराम से, हड़बड़ी कुछ नहीं है। योग में हड़बड़ी का कोई स्थान नहीं। ठीक है, यह भी आपका हो गया ग्रीवा संचालन। अभी हम लोग करेंगे स्कंद चालन या स्कंद संचालन, सोल्जर मूवमेंट। दोनों हाथ कंधे के ऊपर, और इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में इसको मूवमेंट कराएंगे। श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए पीछे से नीचे की तरफ, श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ। ये 5 से 10 बार करेंगे। फिर रिवर्स ऑर्डर में सेम, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, बिल्कुल आराम कीजिए। 5 से 10 बार इसे भी करना है। और ये सारे हैं, सर से लेकर के पैर तक हम लोगों को सारे जॉइंट्स के बारे में, किसी भी चीज़ का फ्लो, चाहे वो प्राण का फ्लो हो, आप बोलिए ब्रीदिंग का, ऑक्सीजन का, ब्लड का फ्लो हो, या आपका न्यूरोकेमिकल्स का फ्लो हो, हार्मोन्स का फ्लो हो, सारे जॉइंट्स से होकर के ही जाते हैं। अगर जॉइंट्स आपका सही नहीं है तो वहाँ पर डिपॉजिट्स जो फ्री रेडिकल्स होते हैं या कैल्सिफिकेशन का प्रॉब्लम हो गए, सारे कुछ जाम हो जाएंगे। डिटेल में कभी और जाएंगे। अभी हमने कंधे का कर लिया, अभी कंधे में एक और हम लोग करेंगे। साइड में बाजू रहेगा और इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे, श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ, बाजू कानों से सटा हुआ, होल्ड करेंगे। जब होल्ड ज़्यादा समय तक करेंगे तो ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे, ज़्यादा समय तक आप होल्ड नहीं कर सकते। ब्रीद आउट, अगेन ब्रीद इन, आराम से कीजिए। ब्रीद आउट। कमर में चेस्ट है, जब ब्रीद लेंगे तो इसका डायफ्राम एक्सपैंड करेगा, लंग्स को मौका मिलेगा एक्सपेंशन के लिए, और ये खींचेगा इधर से, तो ये आपका सारा अपर बॉडी का वर्कआउट ये होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोगों ने कंधे का कर लिया। अब इसके नीचे क्या, कमर है। कलाइयों का भी करते हैं, सब करते हैं, कभी आराम से चर्चा करेंगे हम लोग। कभी कमर का है कटी चालन, कटी संचालन, कटी चक्रासन, बहुत नाम है, टर्मिनोलॉजी में नहीं डर जाएंगे, देखेंगे क्या करते हैं। बायां पाम्स दाहिने कंधे पर, दाहिना हाथ पीछे की तरफ से रैप अराउंड करते हुए, हथेलियाँ बाहर की तरफ, ये देखिए बाहर की तरफ। हाँ, वेस्ट डाउन मूवमेंट्स नहीं होगा, इसको रेसिस्ट करेंगे बॉडी को, और ट्विस्टिंग देंगे, खिंचाव महसूस करेंगे कमर में।
लंबर एरिया में हिप जॉइंट्स के पास से आपका खिंचाव होता है, वो सुदृढ़ होता है, मजबूत होता है। चेंज करेंगे दूसरी तरफ, बिल्कुल आराम से ब्रीद आउट करते हुए, ब्रीद इन एंड चेंज एंड ब्रीद आउट। बिल्कुल आराम से सारा कुछ करना है। ये भी समय के हिसाब से मिनिमम 5 टाइम्स कर लेना चाहिए। 5 टाइम्स मीन एक तरफ 5 बार, दूसरी तरफ 5 बार, ठीक है। ये करेंगे, इससे कमर का हिस्सा है यहाँ का फैट गलता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, लचीलापन आता है, इसको ध्यान देंगे। अब इसके बाद क्या है, कमर के नीचे घुटना आ गया अपना, तो घुटने के लिए हम लोग क्या करेंगे, घुटना चालन, घुटना संचालन। इसमें बहुत सारे हैं, इसमें जो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो है, हाथ को सामने की तरफ, कंधे के बराबर दूरी पैरों के बीच में, सीधे खड़े रहेंगे, हाथ को सामने की तरफ हॉरिजॉन्टल टू द ग्राउंड, और घुटे मोड़ते हुए, घुटना मोड़ते हुए नीचे बैठेंगे, जैसे कुर्सी पर आप बैठ रहे हैं, आराम से। जिनको दिक्कत हो रही है वो जितना बैठ सकते हैं उतना ही बैठेंगे, ज़्यादा तकलीफ नहीं करेंगे, धीरे धीरे वो होगा। आप इतना बैठ सकते हैं इतना ठीक है, इतना बैठ सकते हैं इतना ठीक है, होल्ड करेंगे। ये आपका कुर्सी पर बैठने वाला हो गया। जितने समय तक कंफर्टेबली होल्ड करें, कंफर्टेबली होल्ड करें। बराबर रेगुलर प्रैक्टिस से आपका ड्यूरेशन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। फिर से प्रयास करेंगे बैठने का, स्क्वाटिंग, कंफर्टेबली जितने, ये 90 डिग्री प्रयास कीजिए इसको, 90 डिग्री अच्छा रहेगा। ये थाइज वगैरह है, काफ मसल्स, थाइज, बैक, ये सारे स्ट्रेंथन होंगे। अब ये हम लोगों ने घुटने का कर लिया। अभी हम लोग क्या है, ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन में क्या है कि अलोंग द ग्रेविटी हमेशा हम लोग खड़े रहते हैं या बैठते हैं। लेटते हैं तो ठीक है, उसमें तो एक न्यूट्रल पोजीशन पर आप होगे कि स्पाइन के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ रहा है, लैटरल। जब आप खड़े रहते हैं तो कंप्रेशन में चला जाता है वो बराबर। ज़्यादा समय हम लोग बैठते हैं या खड़े रहते हैं, तो कंप्रेशन होने की वजह से अगर आपने उसको उल्टे दिशा में नहीं खींचा तो स्वाभाविक है क्या होने जा रहा है, आप समझ रहे हैं। तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए उसको उल्टे दिशे में ऊपर की तरफ अगेंस्ट द ग्रेविटी हमें खींचना पड़ेगा स्पाइन को। स्पाइन से होकर सारे नर्व्स जाते हैं उसके कैनाल से, आपको मालूम है। तो अगर उसमें स्पाइनल कॉर्ड पर हम लोग को ध्यान नहीं देंगे, मेरुदंड के ऊपर, तो बहुत सारी तकलीफें आती हैं। तो ये पैरों के बीच में कंधे से थोड़ी कम दूरी, पंजे पर खड़े होकर के बाजू साइड में, इंटरलॉक कर देंगे फिंगर्स को कपाल के ऊपर ऑन टू योर क्राउन, देन स्ट्रेच एंड ब्रिंग इट अपवर्ड्स टुवर्ड्स द स्काई। एंड दोनों बाजू जो है वो कान से सटे होंगे सीधा। श्वास लेते हुए पंजे के बल उठेंगे, ध्यान सामने की तरफ, हॉरिजॉन्टल, सामने दीवार है तो दीवार है, आकाश है तो आकाश, बाजू कानों से सटा हुआ। ब्रीद आउट एंड कम डाउन। इसको कोशिश करेंगे 30 सेकेंड्स तक होल्ड करने का। ये सब जो है अभी मैं कम कर रहा हूँ कि 30 सेकेंड्स करने पर फिर कंसंट्रेशन बनेगा आपका, कोऑर्डिनेशन बिटवीन माइंड एंड बॉडी। डाउन, चलिए कीजिए। पाम्स को पलट देते हैं, हमने सर के ऊपर ऐसे रखा, अभी इसको पलट देंगे। हाँ? पलट करके ऊपर की तरफ खींचते हैं और बाजू कानों से सटा हुआ। ठीक है, ये भी 5 से 10 बार कर लेंगे। ब्रीद आउट, ठीक है। अभी हम लोग वृक्षासन करेंगे। वृक्षासन में क्या है आपका, सेम माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन। एक पैर पर किसी पर आप खड़े होंगे, पैर को ग्रिप बना लीजिए और आपका 60% से ऊपर कंसंट्रेशन आपको जिस पैर पर खड़े, दूसरे पैर को, हिल्स है ना, हिल्स को पेरिनियम के पास लगा देंगे, कटा देंगे। ठीक है, उसके बाद
और जंघा से सटा देंगे सामने की ओर देखते हुए। रिलीज। ये भी 30 सेकेंड्स का प्रयास करेंगे करने का, जितने देर होता है कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे होगा। प्रैक्टिस छूटेगा तो थोड़ा सा डिसबैलेंस होगा, परेशान नहीं होने का, प्रयास करते रहिए, किसी का भी हो सकता है, इसलिए उसमें चिंता नहीं करनी। दूसरे पैर पर, पैर को पकड़ बनाइए जमीन पर, ध्यान आपका ठीक है हिल्स को ग्रोइन के ऊपर। कॉन्सेंट्रेट, रिलीज, डाउन। तो ये 30 सेकेंड से कोशिश कीजिएगा उसको करने के लिए। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधे खड़े हो गए। पद हस्तासन। पद हस्तासन में क्या रहता है, फॉरवर्ड बेंडिंग होता है। जिसको बैक का इश्यू है, घुटने का इश्यू है, स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है, वो लोग इसको अवॉइड करेंगे। सामने जितना झुक सकते हैं उतना कंफर्टेबल, ज़्यादा नहीं झुकेंगे, ठीक है। अभी इसमें झुकने का एक जो है हम लोगों ने चर्चा भी किया, हमारा हिप गर्डल से हमें बेंड करना है, फॉरवर्ड बेंडिंग करना है। ऐसे नहीं करने का, ये कुबड़ जो हंचेस बनाते हैं ये नहीं बनाने का। ऐसे करके झुक गए हैं, ये ऐसे करके झुक गए, आसान है ना, ऐसे ही आदत पड़ी रहती है ऐसे झुकने का। घुटना भी थोड़ा मोड़ लिया, ऐसे करके झुक गए। ये कंधा है, ये कंधा पीछे की तरफ, कंधा पीछे की तरफ, कंधा पीछे की तरफ, ठीक है। इसको पीछे की तरफ पुश करेंगे, हिप को पीछे की तरफ पुश करेंगे, ठीक है। पैर आपस में सटा हुआ, लगभग बैलेंस के लिए थोड़ा सा गैप बना सकते हैं। बॉडी को एडजस्ट करेंगे साइड से, बटक को पुश करेंगे पीछे की तरफ, कंधा सीधा रहेगा। बॉडी को एडजस्ट कीजिए, जितना जा सकते हैं जाइए कंफर्टेबली। ज़्यादा करने की चाहत धीरे धीरे आएगी। सामने की तरफ पाम्स को बगल में, ब्रीदिंग पर ध्यान। थोड़ा होल्ड करेंगे, जितना कंफर्टेबली करेंगे। रिलीज, श्वास लेते हुए समापन करेंगे उसका। ये भी 3 बार आप प्रयास करेंगे। चलिए थोड़ा प्रयास कर लीजिए पीछे की तरफ, जितना झुक सकते हैं झुकिएगा। इसे पीछे की तरफ थ्रस्ट करने का, अजीब सा लगता होगा, ऐसे ही होता है, हाँ। ये ऐसे करके नहीं झुकेंगे, इसे पुश करेंगे पीछे की तरफ, तब सामने की तरफ आएंगे, ठीक है। ये फॉरवर्ड बेंडिंग का तरीका है। नमस्कार भी आप देखेंगे योगा में, बच्चों का या बड़ों को नमस्कार करते हैं तो ऐसे करते हैं नमस्कार, ठीक है। झुकते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, झुकते हैं, कंधा झुका करके नहीं करते नमस्कार। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बारीकी से समझिए। अब आपने फॉरवर्ड बेंडिंग कर लिया ना, कॉन्ट्रा इसका करने का बैक बेंडिंग से। और क्या है, अर्ध चक्रासन। बहुत सारे हैं लेकिन इसमें अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन में भी कंधे के बराबर पैरों के बीच में गैप या उससे थोड़ा कम, पाम्स को कमर के पास पीछे। स्लो बट डीप इनहेलेशन, धीमा लेकिन गहरी सांस लेते हुए पहले आप कमर के पास से झुकेंगे, उसके बाद सर को, गले को पीछे की तरफ झुकाएंगे, बिल्कुल आराम से, ध्यान देते हुए। किस एरिया को पुश करेंगे बाहर की तरफ, हिप को बाहर की तरफ पुश करेंगे। धीरे से ऊपर कंफर्टेबली जितना जाने पाए प्रयास करेंगे, और तिल तिल करके पीछे जाएंगे। श्वास को रोकेंगे, फिर उसको अपने आप को मॉनिटर करेंगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। फिर थोड़ा सा ब्रेथ लेंगे,
यहाँ के सारे मसल्स को रिलैक्स होने देंगे, थोड़ा सा और फिर पीछे जाएंगे, फिर थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, होल्ड करेंगे वहाँ पर, फिर श्वास को कंट्रोल करेंगे थोड़ा सा और फिर प्रयास करेंगे। डिस्कम्फर्ट होने लगे तो धीरे से झटके देके वापस नहीं आने का, बिल्कुल आराम से धीरे से सेंट्रल पोजीशन पर आना, रिलैक्स करना। फॉरवर्ड किया, बैकवर्ड किया, अभी क्या करने का है, साइड में भी कर लेते हैं। बेंडिंग किधर होगा, फॉरवर्ड होता है, बैकवर्ड होता है, साइड में होता है। तो कमर के लिए अब साइड करेंगे, यहाँ का फैट है इसको गलाएगा, स्पाइन और इसको सुदृढ़ करेगा। तो सारे करने हैं। पैर को जितना वाइड कर सकते हैं कंफर्टेबल करेंगे। दाहिनी तरफ है तो दाएं पैर के पंजे को दाहिनी तरफ करेंगे, ठीक, दाएं पैर के पंजे को दाहिनी तरफ। अब धीरे से बैलेंस करते हुए खुद को एसेस कीजिए, बाएं हाथ को ऊपर उठाइए, कोशिश रहेगी अल्टीमेटली पाम्स के ऊपर देखने का। धीरे धीरे त्रिकोणासन, ट्रायंगल, झुकिए झुकिए, ट्रायंगल बनता है और उसमें 3 ट्रायंगल बनने से आपका स्ट्रेचेस अच्छा मिलता है। वैसे यहाँ पे रखेंगे, घुटना नहीं सीधा हो रहा है तो मोड़ भी लेंगे, परेशानी नहीं है, कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन कोशिश करेंगे सीधा और पाम्स को बगल में लाने का। एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल बनाएंगे तो स्ट्रेच आपको बेहतर मिलेगा। और पैर को जहाँ तक संभव हो सके सीधा रखने का प्रयास, इससे स्ट्रेच आपको बढ़िया मिलेगा। स्लोली सेंट्रल पोजीशन, बीच में आ जाएंगे, पंजे को, पैर के पंजे को दूसरी तरफ सेम एसेस कीजिए, झुकने का प्रयास कीजिए। जिनका कम होता है मोड़ लीजिए, कोई बात नहीं। ये दूसरे आसन में आता है, त्रिकोणासन में। इसको सीधा रखें और 3 ट्रायंगल बनाए, अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। 1 2 3, ठीक है। अब सेंट्रल पोजीशन पर आ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे। हमारा खड़े वाला तो हो गया है ना, अभी हम लोग सिटिंग पोस्चर पर कुछ आसन कर लेते हैं। बैठ जाएंगे, अब बैठ जाने के बाद सिटिंग पोस्चर में हमारा है भद्रासन है, जो बद्ध कोणासन भी हम लोग बोलते हैं, उसके साथ करते हैं। तो इसमें पैर को सामने की तरफ समझ स्थिति में, दोनों पैरों के सोल को, हाँ, तलवे को सोल को आपस में सटाते हैं और ये हिल्स है, इसको पेरिनियम के नज़दीक लाते हैं, जितना नज़दीक है। और स्पाइन, नेक, हेड स्ट्रेट, इस पोस्चर में रहेंगे, आंखें बंद करके बिल्कुल आराम से। और जब इसकी आदत पड़ जाएगी तो भद्रासन। अभी इसी में है जो बद्ध कोणासन करते हैं, क्योंकि इस पोस्चर में है तो हम बताना चाहेंगे, साइड व्यू देखेंगे आप। भद्रासन में बैठेंगे और स्ट्रेच के लिए मैं बता रहा हूँ, स्पाइन के लिए, जिनका प्रॉब्लम है बैक का, बिल्कुल नहीं करेंगे। सीधा कंधा सीधा सामने की तरफ झुकते हुए, स्लोली 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 पुट योर फोरहेड ऑन टू द ग्राउंड। इसमें रिलैक्स करेंगे, धीरे से उठ जाएंगे। तो ये बद्ध कोणासन भी साथ में कर लेंगे, जब भद्रासन कर रहे हैं तो ये भी कर लेंगे, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं वज्रासन। वज्रासन आप लोगों ने, सब लोगों ने किया होगा, ये सीधा, और ये ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में कंफर्टेबली बैठेंगे, स्पाइन, नेक, हेड स्ट्रेट। कुछ आसनों में, आसन योगिक साधना में एक ये है जो खाने के बाद भी कर सकते हैं। खाना खाइए, इस पर बैठ जाइए, डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करता है, क्योंकि नीचे के लिम्स में फ्लो को सीज कर देता है। लंबे समय तक आप इस पर बैठ सकते हैं। उससे एडवांटेज रहता है कि लोअर लिम्स सीज कर गया तो सारा बॉडी का जो भी एनर्जी है वो आपका स्टमक एरिया के ऊपर जा कर के
एक्टिवेट कर रहा है आपका डाइजेशन और एसिमिलेशन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में मदद मिल रही है। शशांक आसन करेंगे। शशांक आसन दो तरफ से करते हैं। एक तरीके में इसको वाइड कर देंगे और सामने की तरफ झुकेंगे और हाथ को जितना स्ट्रेच सामने की तरफ करते हैं, कर सकते हैं, करेंगे। ठीक है। दूसरा जो हम लोग करते हैं, जो ज़्यादा पॉपुलर है, वो है ऐसे बैठ जाएंगे जैसे वज्रासन पर बैठते हैं। हाथ को ऊपर की तरफ 45 डिग्री बॉडी, हाथ को पाम्स को नीचे डाउन और धीरे से सामने की तरफ। कंफर्टेबली उठ जाएंगे, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे गए, श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ रिलीज। रिलीज करना भी स्लोली होना चाहिए, आराम से होना चाहिए। तो ये आपका हो गया शशांक आसन। शशांक आसन दो ढंग से हम लोगों ने कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उत्तान मंडूकासन। इसमें भी हम लोग बैठेंगे सेम। ये स्प्रेड कीजिए जितना कर सकते हैं और बिग टो जो है आपके पैरों का अंगूठा है वो आपस में सटा हुआ होगा। ठीक है, बैठेंगे। दाहिने हाथ के पाम्स को पीछे से ले जाते हुए लेफ्ट शोल्डर के ऊपर डालेंगे। ठीक है, बाएं को बाएं शोल्डर के ऊपर। ये कंधे का काफ़ी खिंचाव होता है, फ्रोजन शोल्डर वगैरह का प्रॉब्लम किसी को होता है, उन सब से निजात मिलती है। बैक में भी आराम मिलता है। स्लोली रिलीज। ठीक है, ये कर लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन उस ऊंट, तो उसके जैसा है। इसमें भी आपका कॉन्स्टिपेशन वगैरह में और इन सब में काफ़ी मदद मिलती है। तो घुटने के बल, नील डाउन पोजीशन, बचपन याद कीजिएगा, समझ में आ जाएगा कैसे नील डाउन होंगे। घुटने के बल खड़े होंगे, पाम्स को अर्ध उष्ट्रासन, कमर के पीछे और पीछे की तरफ झुकने का। हिप को थ्रस्ट करना है बाहर की तरफ, पेट बाहर की तरफ जाएगा। ये 90 डिग्री रहेगा। आपका जो थाइज वाला पोर्शन है वो जमीन से 90 डिग्री। धीरे धीरे वापस अर्ध उष्ट्रासन। और इसके बाद है थोड़ा सा, इसमें आपने कर लिया तो अभी क्या है, उष्ट्रासन करेंगे। उष्ट्रासन में दाहिना हाथ दाहिने सोल ऑफ फुट के ऊपर, बायां हाथ बाएं सोल ऑफ फुट के ऊपर। हिप एरिया को बाहर की तरफ थ्रस्ट करेंगे, नेक हेड को पीछे की तरफ। स्लो डीप इनहेलेशन। एक को दूसरे को ले आया, फिर आराम से बैठ गए। ये आपका हो गया उष्ट्रासन। तो ये आपके बैठने वाला हम लोगों ने अभी समाप्त कर लिया। अभी हम लोग प्रोन पोजीशन में करेंगे। प्रोन पोजीशन में हम लोग 3 आसन का अभ्यास करेंगे, मकरासन, भुजंगासन एंड शलभासन। ये तीनों बैक पेन के लिए बिल्कुल कारगर सटीक योगासन। अगर किसी को बैक का इश्यू है, इसको कीजिए, आराम से कीजिए, समझते हुए कीजिए, ब्रीदिंग के साथ कीजिए, कंपोज माइंड से, पीसफुल माइंड से कीजिए। जबरदस्त आसन है ये बिल्कुल आराम से कीजिए, इनको ही बैक का इश्यू। पेट के बल लेट जाएंगे, पैरों को फैला लेंगे जितना कंफर्टेबली। पैर का पंजा बाहर की तरफ, हाथों को आपस में मिला लेंगे। या तो फोरहेड को, चिन को इसके ऊपर रखेंगे, नहीं तो बगल में भी रख लेंगे ऐसे कर। थोड़ी देर इधर रख लिया, थोड़ी देर इधर रख लिया, थोड़ी देर बीच में रख लिया, बिल्कुल कंफर्टेबली। इसका वेरिएशन है
ऐसे भी आराम करते हैं। बिल्कुल आराम से बैठिए, रिलैक्स कीजिए, हाँ? कहीं पर है बैठे, कोशिश कीजिए जमीन पर हार्ड सरफेस के ऊपर सोने का भी, बैठने का भी, सोफा वगैरह है। ठीक है, जो नहीं बैठने पाते उनको बैठने दीजिए। अपना जब पारिवारिक रूप में बैठना हो तो नीचे बैठने का अभ्यास कीजिए, आधी बीमारियां ऐसे ही दूर हो जाएंगी। आराम से मकरासन, बिल्कुल रिलैक्स। आराम से। अब हम लोग करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन, सीधा लेटेंगे, पैरों को आपस में मिला देंगे, पांव दोनों चेस्ट के बगल में, ठुड्डी, सर, गला, सीना, ये आपका ऊपर उठाएंगे, नाभि तक उठाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। मैं बताऊंगा क्या नहीं करेंगे और क्या करना चाहिए भुजंगासन में। ये बाजू शरीर से सटा हुआ होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ये सटा हुआ, शरीर से सटा हुआ। ब्रीदिंग नॉर्मल, स्लोली रिलीज, ब्रीद आउट। थोड़ी देर रेस्ट लेने के बाद देन अगेन आप होल्ड। होल्डिंग की अवस्था में स्लोली नॉर्मल ब्रीदिंग करना है। रिलीज, चलिए कीजिए। मिनिमम 3 बार करना है, 3 बार मिनिमम कीजिए। बैक पेन के लिए बहुत जबरदस्त आसन। कर लिए तो अब हम लोग सलवासन करेंगे। सलवासन नहीं करेंगे वैसा हम लोग अल्टरनेट करेंगे। बैक का इशू है तो धीरे धीरे उसके बाद हम लोग दोनों पैर को एक साथ उठाएंगे। पहले हम लोग सिंगल सिंगल पैर को, पैर मिला हुआ आपस में, बाजू बगल में, हथेलियां आकाश की तरफ, बायां पैर उठाएंगे, श्वास लेते हुए पैर को उठाएंगे, होल्ड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए रिलीज। अदर साइड, रिलीज, अदर साइड, रिलीज। चलिए कीजिए, 1-2 बार कर लीजिए, आदत धीरे धीरे बन जाएगी, अच्छा लगेगा। और जब सिस्टम आपका साथ देगा तो सूखी रोटी भी बड़ी अच्छी लगेगी, चाव के साथ खाइए। अब ये 3 हो गया प्रोन में। अब सुपाइन में हम लोग कर लेते हैं। पीठ के बल लेटने वाले कुछ आसन कर लेंगे। पीठ के बल लेट गए। अभी हम लोग सेतु बंधासन करेंगे। दोनों पैरों को हिप्स के पास लेकर के आएंगे और एंकल को पकड़ लेंगे, मजबूती से पकड़ लेंगे। जो नहीं पकड़ने पा रहे हैं किसी भी कारण से, वो जितना नज़दीक ला सकें एड़ी के, बॉल ऑफ फुट के, उतना नज़दीक लाएंगे। हिल्स के जितना नज़दीक ला सकें। जो पकड़ सकते हैं वो एंकल को पकड़ लेंगे, धड़ को ऊपर की तरफ करेंगे। ये आपके गले से रिलेटेड जो भी चीज़ है, चाहे वो थायराइड हो या जो भी हो, उसके लिए ये काफ़ी लाभकारी रहता है। साथ में बैक का भी है। मतलब सारे आसन को आप कीजिएगा तो सब में तो लाभ ही लाभ है ना। तो एक को करने का नहीं है, पूरा सेट कीजिएगा तो पूरे सिस्टम को लाभ होगा। वेट मत कीजिए कि अभी घुटना है, घुटने वाला कर लेंगे और जब कंधा दर्द करेगा तो कंधे के ऊपर ध्यान देंगे, है ऐसा नहीं है, पूरे सिस्टम को करेंगे। अभी हम लोग क्या है, फिर लेट जाएंगे। अभी अर्ध सलवास, ये हम लोगों ने सेतु बंधासन कर लिया। उत्तान पादासन करेंगे हम लोग। पैरों को, दोनों पैरों को 45 डिग्री पर ला करके रुकेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। ये लोअर एब्डोमेन वगैरह को काफ़ी फायदा होता है उससे। ठीक आ रहा है क्लोजअप में। तो ये भी 3 से 5 बार कीजिए। 45 डिग्री पर इसको करने का, पैरों को उठाने का और होल्ड करने का। ठीक है।
लोअर एब्डोमेन पर इसका अच्छा असर पड़ता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है। जिसका पेट वगैरह निकला है तो मसल्स वगैरह फॉर्म करते हैं। तो प्रेगनेंसी हो जाने के बाद भी थोड़े समय के बाद अगर ऑपरेशन वगैरह नहीं हुआ तो ये सब करने से स्टमक के मसल्स टाइट होते हैं। अब हम लोग करेंगे अर्ध हलासन। इसमें क्या हुआ, 45 डिग्री या 90 डिग्री करेंगे। और इसमें पहले मैं समझा देता हूँ कि 90 डिग्री करने से क्या रहेगा कि हमेशा जब आप खड़े रहते हैं तो अलोंग द ग्रेविटी हार्ट जो पंप करता है वो उसको नीचे जाने में तो मदद मिलती है, रिवर्स आने में उसको एफर्ट लगता है। बहुत सारी जगह बल्स होते हैं, हाँ? तो कभी कभी अगर आपके जॉइंट्स वगैरह का इशू है तो वो प्रॉपर आने नहीं पाता ऊपर की तरफ। ये रेगुलर अभ्यास करने से अलोंग द ग्रेविटी उसको मदद मिलती है, जिससे कि उसके अंदर कोई डिपॉजिट नहीं रहे, फ्लो आपका बरकरार रहे। और स्ट्रेचेस करने से आपके सारे नर्व्स हैं, आपके कैपिलरीज हैं, वेन्स हैं, सारे ठीक होते हैं। तो ये करते रहने। अर्ध हलासन 90 डिग्री, होल्ड, ब्रीदिंग नॉर्मल। बिल्कुल आराम से रिलैक्स करें। धीरे धीरे डाउन। ये हो गया। अभी हम लोगों ने क्या कर लिया, अभी हम लोगों ने कर लिया सेतु बंधासन कर लिया, आपका उत्तान पादासन कर लिया, हम लोगों ने अर्ध हलासन कर लिया। अब हम लोग पूरे पैर को छाती तक लाएंगे, दैट इज पवन मुक्तासन। ठीक, अब इसको पूरा घुटने को नजदीक लाएंगे, हाथों को कलाइयों को पकड़ेंगे आपस में, ब्रीद आउट करते हुए ठुड्डी को घुटने के पास होल्ड करेंगे, रिलीज करेंगे। इसमें गैस वगैरह है वो सारे पवन मुक्तासन में पवन मुक्त हो जाता है, इसलिए ये काफ़ी डाइजेशन के लिए, स्टमक पर चर्बी है उसको कम करने के लिए बहुत ही लाभकारी। आराम से कीजिए, चलिए कीजिए पवन मुक्तासन। ये पवन मुक्तासन भी आपका हो गया। अभी क्या करेंगे, थक गए होंगे, चलिए शवासन में लेट करके आराम करें। पैरों को कंफर्टेबली वाइड कर लेंगे, थोड़ा बाजू शरीर के बगल में, पाम हथेलियां आकाश की तरफ। अवेयरनेस के सारे सारे लिम्स को रिलैक्स होने देंगे, बिल्कुल शांत, सारा ध्यान ब्रीदिंग के ऊपर, सारे लिम्स को साथ। बैटरी चार्जिंग आसन है, इसमें एनर्जाइज्ड हो जाते हैं आप, सारी थकावट निकल जाती है। कभी भी टायर्ड हो जाए, घबराहट हो, कुछ भी हो जाए, इसके अंदर आराम से, कभी झटका दे के नहीं उठना है, लेकिन हम लोगों को आदत पड़ती है, बड़ा मज़ा आता है इसमें। खड़े हो जाइए, फिर नीचे आइए, रॉकिंग मूवमेंट कीजिए, खड़े होइए, तो डायनेमिक में अच्छा लगता है। ठीक, तो ये हो गया आपका। और हम लोग एक जो हमें और भी करना है वो है वक्रासन, जो बैठने में हम लोगों ने करना है वो वक्रासन है। पैर को सामने की तरफ करेंगे, इस पैर को मोड़ लेंगे यहाँ पर, हाँ, फिर ट्विस्ट करेंगे, और इधर एक तरफ, तो भी स्पाइन ट्विस्टिंग, हाँ, फिर दूसरी तरफ, तो ये फिर एक तरफ, फिर दूसरी तरफ कीजिए इसको वक्रासन। इसमें भी आपका जिनको पैंक्रियाज के ऊपर इसका अच्छा असर पड़ता है, पैंक्रियाज के ऊपर बहुत सारे आसन इसका असर पड़ता है, उसमें से एक ये भी है, इसको करना चाहिए। अब हम लोग कपाल भाटी कर लेते हैं प्राणायाम में।
किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ जाइए, वज्रासन हो, सुखासन हो, हाँ, ऐसे बैठिए, अर्ध पद्मासन हो, हाँ, पद्मासन हो, हाँ, या फिर आपका बहुत सारे हैं और भी, इसमें बैठ जाएंगे। स्पाइन नेक हेड स्ट्रेट। कपालभाति क्या करता है, नॉर्मल ब्रीदिंग में आपका एफर्ट करना पड़ता है, श्वास को लेने में, छोड़ना ऑटोमेटिक होता है, जो लंग्स का काम है, खुद खींचना पड़ता है, छोड़िएगा खुद ही छूट जाता है। तो कपालभाति में इस क्रिया को हम लोग रिवर्स कर देते हैं ना, हम लोग छोड़ते हैं मेहनत करके, लंग्स खींच लेगा खुद ही, आपको मेहनत नहीं करनी है ना। तो ये रिवर्स कर देते हैं और लंग्स के वॉल वगैरह को ये चलता है, तो थोड़ा सा एक डायरेक्शन में उसको, क्योंकि हमेशा तो वो प्रयास कर रहे हैं, तो प्रोसेस को रिवर्स करेंगे तो फायदे होते हैं, कॉमन सेंस वाली चीज़ होगी, इसलिए कपालभाति करते हैं। हीट जनरेट करेगा बॉडी के अंदर, है ना। तो गर्मी के, ज़्यादा गर्मी में बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। अभी बता देते हैं, हमारा समय होने जा रहा है, जल्दी जल्दी करते हैं। कंधा बॉडी में कहीं भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा। ये 20-20 का सेट 3 बार करेंगे, है ना। 20 बार छोड़ेंगे और 20 बार करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अभिलोम विलोम, अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। इसमें थंब से राइट नॉस्ट्रिल को मैनिपुलेट करते हैं, रिंग और लिटिल फिंगर से लेफ्ट को। चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएंगे आराम से। बाएं से सांस लेंगे, दाहिने को अंगूठे से बंद कर देंगे, श्वास लेंगे, दोनों को बंद कर देंगे, फिर थंब को हटाएंगे, दाहिने से श्वास छोड़ेंगे, फिर दाहिने से ही श्वास लेंगे, फिर दाहिने को बंद कर देंगे, बाएं को ओपन करेंगे, बाएं से श्वास छोड़ेंगे। कर लेते हैं। प्रारंभिक अवस्था में ये ध्यान रखेंगे, जितना समय श्वास लेने में रहेंगे, पूरक, छोड़ने में, रेचक में उतना ही समय लेंगे, ये ध्यान रखेंगे बात का। और कुंभ का रहता है जनरली, जो ब्रेथ को होल्ड करते हैं, दैट इज प्राणायाम में वही मानते हैं, हाँ? तस्मिन सती श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेद प्राणायाम, जो उसके योग प्राण जो ब्रीदिंग है उसकी गति को जब रोक देते हैं तो वो प्राणायाम कहलाता है। तो ये चीज़ है कि, लेकिन रोकेंगे कब, जब सांस लेंगे, तो उसके बाद छोड़ना भी पड़ेगा, तो उसका अभ्यास करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी कपालभाति हो गया, शीतली करेंगे, है ना। शीतली, जीभ को बाहर निकालेंगे, ट्यूब बनाएंगे और ट्यूब से सांस लेंगे और उसमें इवापोरेशन से ठंडक होगी, इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह काफ़ी काम डाउन होता है, इंटरनलाइजेशन होता है। इंट्रोवर्टेड आप ज़्यादा होंगे, जो ज़्यादा इंट्रोवर्टेड हैं इसको नहीं करेंगे, इन सब आसन को। भ्रामरी भी इसके बाद बताएंगे, वो भी ज़्यादा इंट्रोवर्टेड है, नहीं करेंगे। कपालभाति वस्टिका वगैरह में एक्सट्रोवर्शन की तरफ ज़्यादा जाता है, हीट जनरेट होता है, ये कूल डाउन होता है तो इंट्रोवर्शन की तरफ जाता है, ये ध्यान रखें। तो शीतली में ट्यूब बना करके उसको श्वास अंदर लेंगे, बंद कर देंगे, नाक से श्वास को छोड़ेंगे, ठीक है। ये ध्यान देंगे, अभ्यास से ये धीरे धीरे होगा। अब हम लोग भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी में क्या है, ये कान के फ्लैप को अंगूठे से बंद करते हैं, इंडेक्स फिंगर से आँखों को, मिडिल फिंगर को नाक के पास रखते हैं, बंद नहीं करेंगे, और रिंग और इससे मुंह के ऊपर और नीचे लिप्स पर रखते हैं। श्वास लेंगे, ब्लैक बी की आवाज़ निकालेंगे श्वास छोड़ते हुए, ओम की ध्वनि या श्वास लिया,
कीजिए। सारा ध्यान आपका आंख बंद करते हुए ब्लैक बी की आवाज़ पर। तो उसमें आपका बड़ा सूदिंग इफेक्ट होता है। बीपी का जिसको इश्यू है, सारा कुछ है, बहुत फ़ायदा होता है। तो ये सब नियमित अभ्यास से इसके बड़े फ़ायदे हैं। तो ये आपका हो गया, आपका प्राणायाम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग ध्यान की बात करेंगे। तो ध्यान में ज़्यादा ध्यान जो हम लोग बोलते हैं वो कंसंट्रेशन है, धारणा पर हम लोग ज़्यादा करते हैं। जब धारणा करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, तो धीरे धीरे अगला स्टेज आता है ध्यान का, मेडिटेशन का। उसके बाद समाधि की अवस्था आती है। तो कंसंट्रेशन का अभ्यास आप पहले कीजिए, उसके बाद करते करते धीरे धीरे आप मेडिटेशन पर पहुंच जाएंगे। लेकिन स्टार्ट तो आपको करनी है धारणा से, कंसंट्रेशन से करनी है। आंख बंद करेंगे, बहुत चक्रा सिस्टम रहता है जहां भी ध्यान देना हो। सबसे आसान है ब्रीदिंग, स्टमक ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। सांस आ रही है, पेट आपका थोड़ा सा बाहर की तरफ आया, सांस छोड़े, पेट थोड़ा सा अंदर की तरफ गया। ये ब्रीदिंग के ऊपर आंख बंद करके पूरा ध्यान दीजिए कि क्या हो रहा है। तो धीरे धीरे उस अवस्था में आएंगे। फिर उसके बाद स्टार्ट होगा चक्रा मेडिटेशन, बहुत सारी चीज़ें उसको कर लेंगे। तो ये ध्यान हो गया आपका। अब हमारे विचार से हम लोग एक संकल्प करते हैं, और उसको संकल्प ये पढ़ देते हैं। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसमें ही हमारा आत्म विकास समाया है। मैं अपने कर्तव्य, स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। और अब समाप्ति में हम लोग एक सर्वे भवन्तु मंत्र का ये कर लेंगे, जाप करके इसको क्लोज। सेशन है भुटकर साहब, आपको हैंडओवर किया जाता है। 8 बजने को आए, 1 मिनट बचा हुआ है समय से इसको। धन्यवाद सर, आपने हमें इतना बढ़िया मार्गदर्शन किया। मैं रूपाली मैडम को हैंड ओवर करना चाहता हूँ थैंक्स गिविंग नोट के लिए। रूपाली मैडम, आपके तरफ। धन्यवाद मनोहर जी। और सभी दर्शकों को, सभी पार्टिसिपेंट्स को आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन की शुभकामनाएं हैं। और आज का दिन सेलिब्रेट करने के लिए हमने 2 दिन से पहले ही सभी दर्शकों को, सभी पार्टिसिपेंट्स को आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन की शुभकामनाएं हैं। और आज का दिन सेलिब्रेट करने के लिए हमने 2 दिन से पहले ही इसका हमने प्रयोग किया है। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि अगले योगा दिन तक जो जो सर ने सिखाया उसका हम हर रोज़ प्रैक्टिस करेंगे। नरेंद्र कुमार जी, मैं सभी आपसे पहले धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि आपने हमको ये 3 दिन में योगा का प्रयास और योगा का महत्व हम सभी पार्टिसिपेंट्स को बताया। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक ऑल द पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने ये 2 दिन या 3 दिन के सेशंस में पार्टिसिपेट किया। इसी के साथ मैं वंस अगेन सभी को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू नरेंद्र कुमार सर। धन्यवाद। हरिओम।